हरी पगड़ी वाले सियासत के शेर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कल निधन हो गया, जिन्होंने गुरुग्राम अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। या यूं कहें कि देश के छठे उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से उनका राजनीतिक करियर रहा, कहां से उनकी शुरुआत हुई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के अंदर वो सियासत के शेर थे जो शायद उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम वो 1989 में मुख्यमंत्री बने थे। उनके पिताजी देवीलाल जब दिल्ली गए, देश के उप प्रधानमंत्री बने, तो उनकी महम सीट खाली हुई थी। सर्वप्रथम जब वो मुख्यमंत्री बने तो 5 माह के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे, जिसके पश्चात उपचुनाव नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें 5 महीने में ही पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिसके पश्चात बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन 2 माह के बाद ही फिर से ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने अपने पिता देवीलाल को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट पर देवीलाल सिर्फ 2 बार ही बैठे थे, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार के विधायक। यही नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जेल में रहते हुए 10वीं 12वीं पास की, जिनके आधार पर फिल्म भी बनी हुई है 10वीं, जिसमें अभिषेक बच्चन ने अपना रोल अदा किया था। बड़े उतार चढ़ाव रहे उनकी राजनीति में, बड़े सियासी घमासान रहे। उन्हें राजनीति का लौह पुरुष भी कहा जाता है। किसान नेता माने जाते थे और अपने वर्करों के लिए तो हमेशा जान छिड़कते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके गांव तेजाखेड़ा के अंदर। 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। उसके पश्चात उनका अंतिम संस्कार राजकीय आधार पर किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, और 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। आज और कल सरकारी अवकाश रहेगा। कल संडे है, आज सरकारी अवकाश की घोषणा भी कर दी गई। बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि समेत सभी बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, अभय चौटाला से जब पत्रकार ने बात की तो बताते बताते उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सभी नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हरी पगड़ी वाले सियासत के शेर का 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन हुआ। इसके पश्चात हरियाणा की राजनीति को गहरा धक्का लगा है। हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है, और आज 3 बजे उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर। वहां पर उनका तेजाखेड़ा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं और एक बेटी, अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला, और इनकी बेटी है सुनीता। अब उनके जाने के पश्चात राजनीति में क्या रहेगा, किस प्रकार से राजनीति चलेगी, क्योंकि दोनों ही बेटे अलग अलग पार्टियों में, लेकिन वो समय के पश्चात है, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल हरियाणा की राजनीति के लौह पुरुष, बड़े राजनीतिज्ञ इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने सबको अलविदा कह दिया है। उनके बारे में क्या न कहा जाए। उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में
क्योंकि वो अपनी जुबान के धनी थे, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। लोह पुरुष इसीलिए कहा जाता है कि जो कहते थे वो करके दिखाते थे, और अपने वर्करों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए तो हमेशा जान छिड़कते थे। यही नहीं, उनकी जुबान पर अपने वर्करों का, अपने साथियों का मोबाइल नंबर उनके माइंड में, उनके दिमाग में फीड रहता था। 5,000 से लेकर 10,000 लोगों के नंबर उनके दिमाग में फीड रहते थे। उन्हें जब भी किसी से बात करनी होती थी तो नाम की बजाय वो नंबर बताते थे कि ये नंबर मिला लीजिए, और उनसे बात कराती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीतिज्ञ के राजनीति के लौह पुरुष इसलिए कहे जाते थे कि उन्होंने अपनी राजनीति में बड़े बड़े कार्य किए हैं, और जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उस समय पर बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी। लेकिन आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, इस हरियाणा प्रदेश को अलविदा कह दिया, इस भारत देश को अलविदा कह दिया। वो लौह पुरुष थे तो ही बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सब उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे। राजनीति में बड़ा धक्का है हरियाणा प्रदेश के अंदर, बड़ी हानि, और सबसे बड़ी हानि तो इनेलो परिवार को है ही। वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं, साथ ही हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका अदा की है हरियाणा प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा है कि हरियाणा प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा हाथ रहा है, बड़ा सहयोग रहा है। आज अंतिम संस्कार के लिए 3 बजे उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर रखा गया। अब भविष्य क्या रहेगा इनेलो परिवार का, किस प्रकार से इनेलो परिवार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बिना, उनकी यादों के सहारे, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के सहारे, उनके कर कमलों पर चलकर किस प्रकार से इनेलो परिवार आगे बढ़ेगा, ये समय की बात है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में लौह पुरुष कहे जाने वाले, किसान नेता माने जाने वाले आज अलविदा कह चुके हैं, और आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है, और आज का राजकीय अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।